देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 4 इंजन की भाजपा की सरकार है, ये कहा जाता है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा कांड हुआ है जिसको अगर आप कायदे से गौर से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, यह कांड हो गया और उसके बाद में मीडिया किस तरीके से इस पर चुप्पी साधे हुई है। देखिए, ये भास्कर की मैं आपको मेन खबर बता रहा हूं और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 17 छात्राओं का चैतन्यानंद, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, इन्होंने यौन शोषण किया है। यह दिल्ली में हुआ है। यहां पर इस इंस्टीट्यूट में ये डायरेक्टर थे। 35 छात्राएं जो है इसमें बताई जाती हैं, जिनका बयान जो है वो दर्ज, 35 में से 32 का बयान दर्ज हुआ है। और इसमें से 17 छात्राओं ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि हमारा यौन शोषण किया गया है। यहां पर अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, दिल्ली की पुलिस सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है। और यहां पर रेखा गुप्ता बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनका ट्विटर हैंडल हम देख रहे थे कि इस पर उन्होंने कुछ बयान अपनी तरफ से जारी किया है या नहीं किया है, या कोई पोस्ट उन्होंने ट्विटर पर किया है या नहीं किया है। कोई पोस्ट दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाबा है, ये जो स्वामी है, ये ईडब्ल्यूएस कोटे से आने वाली, यानी बिल्कुल गरीब तबके से आने वाली छात्राओं को निशाना बना रहा था। आप कहेंगे कि ये सब कुछ हो रहा था दिल्ली में, तो दिल्ली का वो कौन सा इलाका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में कहीं पर ऐसे इलाके में जहां पर कोई जाता नहीं हो, गुमनाम सा कोई इलाका हो, गुमनाम सी कोई गली हो, गुमनाम सी कोई कॉलोनी हो, वहां पर हो रहा होगा, शायद किसी को खबर नहीं लगी होगी। नहीं, ये सब कुछ हो रहा है या हो रहा था दिल्ली के वसंत कुंज में। वसंत कुंज वो जगह है जो साउथ दिल्ली के अंदर पॉश इलाकों में, सबसे महंगे इलाकों में, सबसे शानदार इलाकों में गिनी जाती है। आप जरा सोचिए कि एक बाबा, एक स्वामी, वो इतना सब कुछ छात्राओं के साथ में गलत कर रहा था और फरार है अभी स्वामी। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में देखी गई। पुलिस ने बाकायदा इस स्वामी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस का मतलब यह होता है कि आप देश छोड़ करके कहीं भाग ना जाएं। इसलिए एयरपोर्ट पर आपको लेकर के एक अलग से लुकआउट नोटिस जो जारी हो जाता है कि आप देश छोड़ करके ना भाग जाएं। पता चले कि एक बाबा, ये बाबा फरार हो गया। हालांकि फरार तो अभी भी है, लेकिन ये फरार होकर के कम से कम देश में ही है या देश में इससे पहले भाग चुका है, लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले भाग चुका है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात आप देखिए, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, लाल रंग की, ये चमचमाती गाड़ी, लाल रंग की वोल्वो गाड़ी, ये वोल्वो गाड़ी, और जिस पर बाकायदा यूएन नंबर लगा हुआ है, एमएससी का नंबर लगा हुआ है, 39 UN1, ये नंबर जो है इस गाड़ी पर लगा हुआ है और ये फर्जी नंबर है। अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को देख लीजिए, दिल्ली की पुलिस को देख लीजिए आप। यहां पर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक आदमी बगैर हेलमेट के चला जाए, एक आदमी बगैर सीट बेल्ट के चला जाए, एक आदमी बत्ती तोड़ करके चला जाए, एक आदमी वो ओवर स्पीड करके गाड़ी को चला जाए, फटाक से घर पर चालान पहुंच जाता है, या पुलिस वाले आगे खड़े हुए होते हैं, गाड़ी लेकर के चालान कर देते हैं। लेकिन ये स्वामी चैतन्यानंद, ये स्वामी जो है यूएन के नंबर की फर्जी गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट, वो वोल्वो गाड़ी के अंदर घूमता था। और अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जरा सोचिए कि यही घटना कहीं पर किसी मस्जिद में हुई होती, यही घटना अगर कहीं पर किसी चर्च में हुई होती, तो किस तरीके से दिल्ली में सारी जो बहादुर एंकर हैं, शेरनियां हैं, जो वो सब आ जाती मैदान में, और वो सब शेरनियां आकर के वहां से रोते बिलखते हुए रिपोर्टिंग करती, क्योंकि वसंत कुंज दूर थोड़ी ना है। नोएडा से और वसंत कुंज की दूरी महज कुछ किलोमीटर की होगी, 15-20 मिनट का, आधे घंटा का रास्ता आप मान लीजिए। और इतनी दूर जो है वो आने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती।
और वहीं पर आकर के, और वो लड़कियां जो 17 लड़कियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके उनके इंटरव्यू किए जा रहे होते, उनके चेहरे पर कपड़े बांध करके उनके इंटरव्यू हो रहे होते कि बताओ फला ने क्या किया तुम्हारे साथ, फला मौलाना ने क्या किया तुम्हारे साथ, बताओ। लेकिन अब कोई नहीं पूछ रहा है कि फला स्वामी जी ने क्या किया, कोई जो है वो सामने नहीं आ रहा है। वो चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, ये जो बड़ी बड़ी महान, जिन्होंने अपने कंधों पर, मजबूत कंधों पर इस मीडिया का सारा भार वो अपनी मजबूत कंधों पर ले रखा है, वो दिखाई नहीं दे रही है कि कोई जाकर के कम से कम पूछे कि भैया ये सब कुछ कैसे हो रहा था। ये छात्राओं को रात को बुलाता था अपने कमरे में, उनको अश्लील मैसेज भेजता था। ये छात्राओं के आरोप है जो मैं बता रहा हूं आपको। रात को कमरे में बुलाता था और कम ग्रेड देने की धमकी देता था, क्योंकि डायरेक्टर था ये पीजीडीएम कोर्स जो है होता था यहां पर, और ये शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, इसके डायरेक्टर थे स्वामी चैतन्यानंद। और ये रात को कमरे में बुला करके वो कहता था कि तुमको कम ग्रेड मिलेगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को डराने, धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई। वह अक्सर अश्लील मैसेज भेजता था। उसके मैसेज में लिखा होता था कि मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। आरोपी रात में छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और मना करने पर उन्हें कम ग्रेड देने की धमकी देता था। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मतलब कायदे से कहा जाता है कि गुरु जो है वो भगवान के समान, ये आमतौर पर बोला जाता है। आप देखिए कि ये कैसे कैसे पाखंडी जो हैं वो गुरुओं का और भगवा चोला पहन करके बैठे हुए, और वो तथाकथित जो हिंदू संगठन है वो कहां है, जो ठेकेदार हैं वो कहां हैं, कहां है वो लोग, वो सेनाएं जो बना करके घूमते हैं वो कहां है, वो सारी सेनाएं। किसी का जो है खून उबलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई जाकर के मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा है, कोई इस स्वामी के पुतले नहीं फूंक रहा है। और वो जो बहुत बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं, उनके अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी महिला नेता हैं, वो कोई चप्पल नहीं मार रही इनको। और दिल्ली की सांसद है, महिला सांसद है, बांसुरी स्वराज महिला है वो, कमलजीत शेरावत महिला है वो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला है वो, और इससे पहले दिल्ली से एक और बड़ा चेहरा, वो तो बहुत फेमस है, स्मृति ईरानी। कहां कुछ बोल रहा है कोई? सोचिए जरा इस बात को। आरोपी की ओर से कुछ छात्राओं को विदेशी टूर का झांसा भी दिया गया। ईडब्ल्यूएस कोटे की छात्राओं को टारगेट किया गया क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर थी और स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। पुलिस ने बताया कि 32 छात्राओं से पूछताछ हुई है, जिनमें 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न व मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेशी टूर का भी झांसा दिया गया था। मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 16 छात्राओं ने बयान दर्ज किए हैं। यह खबर बहुत बड़ी है, यह खबर सच में बहुत बड़ी है। देश की राजधानी में इतना कुछ हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पर इस देश में महिला राष्ट्रपति है, वो भी यहीं बैठती दिल्ली में। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और सारी संस्थाओं के हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस, सब कुछ तो यही है। और फिर भी देखिए सब कुछ यही हो रहा था, और फिर उसको लेकर के खबर नहीं है, चर्चा नहीं है, बात नहीं है। पुलिस ने इस मामले की जांच में कई डिजिटल सबूत जुटाए हैं। अब तक
50 से ज्यादा मोबाइल फोन खंगाले गए हैं, जिनमें से कई छात्राओं ने आरोपी के दबाव में आकर के चैट्स डिलीट कर दी थी। इंस्टीट्यूट से सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क, डीवीआर, एनवीआर भी जब्त किया गया है। इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने परिसर के बेसमेंट से आरोपी की एक वोल्वो कार भी बरामद की है, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39 UN1 लगी थी। इस पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस ने इस गाड़ी को लेकर के एक और धोखाधड़ी का, फर्जीवाड़े का जो है एक और मुकदमा इस स्वामी पर किया है। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछता हूं कि इस स्वामी को लेकर के इतनी चर्चा जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही है, और इस स्वामी पर किसका बड़ा हाथ था? कौन शख्स था जो इसके पीछे खड़ा था? सोचिए जरा इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल, अब जांच होगी तो पता चलेगा कि किसी नेता का हाथ था, किसका करीबी था ये, कौन इसको बचा रहा था, या किसकी शय पर ये फर्जी तरीके से यूएन का नंबर लगा करके वोल्वो गाड़ी में देश की राजधानी में घूम रहा था। ऐसे ही किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ी शक्ति इसके पीछे थी, कोई बड़ी पावर इसके पीछे थी, जिसकी शय पर ये सब कुछ कर रहा था। और क्या जो लड़कियों ने यौन शोषण की बात कही है वो सिर्फ यही यौन शोषण कर रहा था या फिर कहीं और भी भेज रहा था? क्योंकि ऐसे लोग एक बहुत बड़े नेटवर्क में भी काम करते हैं। कितना खतरनाक है देश की राजधानी में इतना सब कुछ होना, और कितना खतरनाक है इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उस पर चुप्पी साध लेना या उस पर चर्चा नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यह स्वामी पहली बार यह कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया है या इस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इसके ऊपर पहले भी, इस स्वामी पर पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ 2009 में, 2016 में भी यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस बार अगस्त 2025 में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वे छात्राओं पर दबाव डाल करके चैट्स डिलीट करवाती थी और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी अभी फरार है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर उपराष्ट्रपति महिला है, मुख्यमंत्री महिला है, और महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में देखिए क्या हो रहा है। और जो आरोपी है वो स्वामी है। 17 लड़कियां उस मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के बयान दे रही है। अगर कहीं पर कोई एक लड़की वीडियो बना करके भी अगर जारी कर दे तो उसके बाद में भी बवाल मच जाता है। उसके बाद में भी लोग पहुंच जाते हैं घरों तक कि कैसे हिम्मत हो गई इस आदमी की। या कहीं से कोई आरोप लगा दे कि फला मस्जिद में या फला जगह पर किसी मौलवी ने ऐसा कुछ गलत काम किया, लोग पहुंच जाते हैं वहां तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहिए। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग वो मुद्दे को तभी उठाते हैं जब उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई दे, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से। कुछ समय पहले एक मौलवी ने दिल्ली के अंदर ही एक लड़की का उसके साथ में गंदा काम किया था, और वो खबर मैंने बहुत जोर शोर से उठाई थी, और तमाम मुस्लिम संगठन के लोगों ने उस खबर में, मैंने देखा था कमेंट में आकर के सख्त कार्रवाई की जो मांग की थी। और इसीलिए आरोपी आरोपी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो स्वामी हो, मौलवी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, एक स्वामी, एक पाखंडी, वो एम्बेसी का नकली नंबर लगा करके वोल्वो गाड़ी में घूम रहा है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक आदमी बगैर हेलमेट के निकलता है तो डर लगता है उसको कि पुलिस वाले चालान काट लेंगे। उसको डर क्यों नहीं लग रहा था? या उसका डर, पुलिस का जो डर है, इकबाल है, वो खत्म हो गया है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।